everyone, so this is Yufred from the Cell Life. So we are starting a new chapter, that name is chapter number 23, Health and Disease. Health and disease means हमारी सेहत और disease means बीमारी. So now let's start. Explore. Explore means find out. How can you make your breakfast healthy? Means आप अपना आज जो आप breakfast आप खाते हो आप उसको healthy कैसे बना सकते हो? Discuss. चर्चा करो. Decide your healthy breakfast meal for one day and make a list of the things required to make it. Means आप क्या करो, आप एक दिन की जो भी आप वन डे में जितना भी आप मील वगैरह ब्रेकफास्ट जो आप ब्रेकफास्ट खाओगे आप उसकी लिस्ट बना लो और जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो आप लाओ. प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ योर मदर. मीन्स आप उस जो आपने चीज़ें लिखी है कि आप वन डे में क्या क्या खाओगे तो फिर वो चीज़ें जो है आप अपनी मम्मी की मदद से आप उन चीज़ों को प्रिपेयर करवाओ. ब्रिंग इट इन द क्लास एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. फिर बाद में आप ये चीज़ क्लास में लाओ, जो आपने लिखी थी वो आप क्लास में लाना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना. हेल्थ सेहत. द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन that needs energy to do functions. मीन जो हमारी ह्यूमन बॉडी को कॉम्प्लेक्स मशीन जो हमारी बॉडी है ये एक मशीन की तरह वर्क करती है जिसको कोई भी फंक्शन करने के लिए जिसको कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. In addition to energy, our body needs approximately 50 different nutrients and micronutrients in order to remain healthy and strong. मीन्स हम लोग एनर्जी के बारे में और बात करें तो फिर हमारी बॉडी को 50 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन दैट द बॉडी रिक्वायर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. मीन्स अलग अलग टाइप के जो फूड है उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है हर दिन. Too much or too little of only certain foods in the diet can be unhealthy. मीन्स हम लोग ज़्यादा खाना खाए या फिर कम खाना खाए हमारी जो डाइट है वो अनहेल्दी रहेंगी क्योंकि हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं. मीन्स हम लोग अपने लिमिट में नहीं खा रहे. द बॉडी में स्ट्रगल टू डाइजेस्ट और यूज सर्टेन फूड्स. हमारी बॉडी कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है वो फूड को पचाने के लिए. ऑन द अदर हैंड इफ़ द बॉडी डज नॉट यूज अप ऑल द एनर्जी डिराइव फ्रॉम सर्टेन फूड्स द एक्सेस इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट. मीन्स मीन्स अभी दूसरी तरफ इधर बताया गया कि जो बॉडी है बॉडी को सारी बॉडी जितनी वो फूड से जितनी भी एनर्जी बॉडी लेती है उस एनर्जी को बॉडी यूज़ नहीं करेंगी तो फिर वो एनर्जी स्टोर हो जाएंगी और स्टोर होने के बाद क्या होगा, स्टोर होने के बाद वो जो एनर्जी होगी वो फैट हो जाएंगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ईट अ बैलेंस मील. द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स required by our body are first carbohydrates, protein, fats, minerals and vitamins. मीन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें बैलेंस मील खानी चाहिए. अभी तक नेक्स्ट टाइम में जब बताया गया कि कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हर दिन के बॉडी को रेगुलर रिक्वायर होनी चाहिए. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट्स, फोर्थ इज मिनरल्स, फिफ्थ इज विटामिन्स. So next is, along with this our body also requires a good amount of roughage and water to remain healthy. इसके साथ साथ हमारी बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर चाहिए क्या हम लोग हेल्दी रह सकें. So now next is a balanced meal. A balanced meal is made up of food containing the right nutrients in the right proportion. Balanced meal क्या था? Balanced meal एक ऐसा मील होता है जहाँ पे फूड रखे जाते हैं. मीन्स आप इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में फूड रखे जाते हैं एकदम प्रोपोर्शन में. मीन्स करेक्ट क्वांटिटी में करेक्ट न्यूट्रिएंट्स रखे जाते हैं. The plate of food reflects the proportion in which the different of food groups should be eaten. मीन्स एक प्लेट है जिसमें फूड में दिखाया गया कि हमें कौन कौन से क्वांटिटी में कौन कौन से अलग अलग फूड खाने चाहिए. Now next is cereals. Cereals, whole grain, breads and potatoes from the largest group are called carbohydrates. मीन जो cereals है, whole grain है, bread है और जो potatoes है ये इन सभी
ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इन सभी को मिला के एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो यही है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही ग्रुप है, और उसमें ये ब्रेड, होल ग्रेन, ये सभी आते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड्स यम, पास्ता, राइस, ओट्स एंड नूडल्स। इन ग्रुप में यम भी आता है, पास्ता भी आता है, राइस भी आती है, ओट्स भी आता है और नूडल्स भी आते हैं। फूड्स फ्रॉम दिस ग्रुप आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। मीन्स ये जो फूड है इस ग्रुप के, मीन्स ये जो फूड दिए गए हैं इस ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मीन्स यहाँ पे जो दिए गए हैं इन सभी फूड से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। Fresh and dried fruit and vegetables form the second largest group। मीन जो फ्रेश है, मीन जो फ्रेश और जो सूखे सूखे जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो सेकंड सबसे लार्जेस्ट बड़ा ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट ग्रुप। अभी सेकंड ग्रुप कौन सा है? सेकंड ग्रुप है, दिस वन इज द सेकंड ग्रुप। और ये सेकंड ग्रुप किसका है? सेकंड ग्रुप है ये फूड्स, ये जो सेकंड ग्रुप किसका है? ये सेकंड ग्रुप है मीन्स मिनरल्स और विटामिन का। ये फूड जो होते हैं, इन फूड से हमें मिनरल्स भी मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहती है। दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर। मीन जो फाइबर रहता है, फाइबर भी विटामिन और मिनरल्स के ग्रुप में ही आता है। We should eat 3 to 5 proportion of fruits and vegetables a day। मीन्स हमें हर दिन में 3 से लेकर 5 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमें एक दिन में खाने चाहिए। डेयरी इंक्लूड्स मिल्क, चीज़, क्रीम एंड योगर्ट। मीन्स अभी डेयरी में क्या क्या चीज़ें आती है? डेयरी में आता है मिल्क, आता है चीज़, आता है क्रीम आती है और योगर्ट आता है। These are rich sources of calcium and protein nutrients that are important for healthy bones and teeth। ये सभी जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कैल्शियम, और इन सभी चीज़ों से हमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी ये चीज़ें खा के हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बोन्स है बॉडी के और हमारे जो टीथ है वो बहुत हेल्दी रहते हैं। Now next is protein include meat, fish and egg। अभी प्रोटीन से क्या आता है? प्रोटीन किस में यूज़ होता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में मीट भी आता है, पोल्ट्री भी आता है, फिश भी आते हैं और एग्स भी। इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। अल्टरनेटिव्स इंक्लूड नट्स, मिल्क, टोफू, बीन्स इंक्लूडिंग किडनी बीन्स, चिकपीज एक्सेट्रा एंड पल्सेस सच एज लेंटिल्स। मीन्स अभी इन सभी जो ये प्रोटीन्स बताए गए, जो प्रोटीन्स हमें मीट भी मिलता है, पोल्ट्री भी मिलती है, फिश भी मिलता है और एग्स, ये सभी तो मिलती है। और अभी प्रोटीन हम लोग नट्स भी खाएंगे, मिल्क भी खाएंगे और टॉफीज भी खाएंगे। और बीन्स, कौन कौन सी बीन्स खाएंगे? किडनी बीन्स खाएंगे, चिक बीन्स खाएंगे और भी अलग अलग पल्सेस, या पल्सेस कैसे? पल्सेस जैसे लेंटिल्स, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी। इनको खाने से हमारी जो ग्रोथ है, मीन्स हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेंगी और हमारी जो बॉडी के अंदर जब हमें थकान हो जाएंगी वो भी रिपेयर होंगी। दे आर ऑफन कॉल्ड मसल फूड्स एज दे हेल्प बिल्ड मसल्स। मीन्स इन्हें मसल फूड भी कहा जाता है। इन्हें मसल फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन्स खाने से हमारी जो मसल्स है वो बनती हैं। Fats and sugars form the smallest group, indicating that they should be eaten in small quantities। अब जो फैट है और जो शुगर्स है वो बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए, इसलिए वो बहुत छोटा ग्रुप होता है फैट्स और शुगर्स का। वो बहुत कम मात्रा में क्यों खाने के चाहिए? दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें फैट्स और शुगर्स को बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में खानी चाहिए। वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट। जो वाटर है, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बैलेंस डाइट का। द बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप इट फंक्शनिंग वेल। हमारी बॉडी को बहुत सारा वाटर चाहिए कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो अच्छे से प्रॉपर हो सके। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट। मीन्स हमारे 60% जो बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ वाटर की वजह से है। Every cell in the body needs water to work properly। हर सेल, हमारी बॉडी में जो हर सेल है उसको वाटर चाहिए क्या वो अच्छे से वर्क कर सके।
Water also forms a major part of body fluids such as blood, digestive juices, sweat and urine. मीन्स हमारे जो वाटर है, वाटर की वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड बॉडी फ्लूइड्स होता है, बॉडी फ्लूइड्स मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे हमारा ब्लड, जूसेस और स्वेट होता है. स्वेट मीन्स पसीना और यूराइन. When we do not get enough water, our body is dehydrated. मीन्स जब हमें वाटर नहीं चाहिए, मीन्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफ वाटर नहीं होता, मीन्स हमारे पास जब ज़्यादा वाटर नहीं होता तो फिर हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है. मीन्स हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है. डिहाइड्रेशन स्लोस डाउन द बॉडीज प्रोसेस. मीन्स डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे वर्क करने लगता है. इट इंटरप्ट्स द वर्किंग ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन. उसकी वजह से हमारे जो सेल्स और जो ऑर्गन्स हैं उनका वर्क करना भी बहुत स्लो हो जाता है. बिसाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, the body gets water from fluids such as milk, soap and juice. मीन्स अभी जो वाटर की कमी की वजह से हम लोग ज़्यादा वाटर नहीं पियेंगे तो फिर एक और चीज़ से हमें वाटर मिल सकता है. मीन जैसे कुछ वाटर के फ्लूइड्स हमें मिल सकता है, जैसे मिल्क से, सूप से और जूस से. इन सभी से हमें वाटर मिलता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत सारा वाटर होता है. रफेज और फाइबर इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. मीन्स रफेज का दूसरा नेम क्या है? रफेज का दूसरा नेम है फाइबर. मीन्स रफेज या जो फाइबर है ये हमारे बॉडी का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है, निकालता है. नाउ एक्सरसाइज. अलॉन्ग विद द बैलेंस डाइट द बॉडी रिक्वायर्स रेगुलर एक्सरसाइज. बैलेंस डाइट के जैसे ही हमारे बॉडी को हर दिन एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है. मीन्स हमारी बॉडी को हर दिन एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है. मीन्स हमें हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप मसल्स. हम लोग हर दिन एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो मसल्स है उनका विकास होगा. इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट टेम्परली इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. इससे हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ेंगी और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होने लगेगा. एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स. उस हमारे एक्सरसाइज की वजह से हमारी जो जॉइंट्स होंगी वो भी फ्लेक्सिबिलिटी होंगी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हमारी जो जॉइंट्स होंगी वो भी ताकतवर होती जाएंगी. It helps build immunity and protects the body from disease. एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी होंगी, मीन्स हमारी जो ताकत होंगी वो बढ़ती रहेंगी और हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ होंगी, मीन्स कोई भी बीमारी होंगी तो फिर वो हट जाएंगी. हमारी बॉडी उसे मीन्स वो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेंगी. एक्सरसाइज उससे प्रोटेक्ट करेंगी. ना रेस्ट. रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप एंड रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. मीन्स अभी हमें बहुत सारे हर दिन हमें कुछ घंटों के लिए सोना और रेस्ट करना चाहिए. ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है. व्हेन वी स्लीप द बॉडी शट्स डाउन मैनी ऑफ इट्स सिस्टम. जब हम लोग सोते हैं हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से शट हो जाते हैं, मीन्स बंद हो जाते हैं. द मसल्स रिलैक्स एंड सेल्स आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. फिर बाद में जो मसल होते हैं वो रिलैक्स करती है और जो सेल्स होते हैं वो अभी भी फंक्शन करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन द बॉडी हील्स एंड रिपेयर इटसेल्फ. यही एक समय होता है जब हमारी जो बॉडी होती है वो हील्स होने लगती है. हील्स मीन्स वो एकदम रिपेयर होने लगती है. मीन्स साफ जो हम लोगों को दर्द होता है वो हील होने लगता है और जब बॉडी रिपेयर होती है. वी विजिट आवर डॉक्टर. नाउ नेक्स्ट इज डिजीजेस. We visit our doctor when we are not feeling well. हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? डॉक्टर के पास जब हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है. We usually feel discomfort in our bodies due to disease. मीन जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ बीमारी हो जाती है जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं. Our disease is an interruption in the normal function of the body due to a specific कॉज. मीन्स हमारी जो डिजीज़ मीन्स हमारी जो बॉडी फंक्शन कर रही होती है लेकिन हमारे इंटरप्शन हो जाता है. मीन्स हमारी बॉडी उस डिजीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है. डिजीज़ हैव आइडेंटिफाइड सिस्टम. मीन्स डिसीज होती है, बीमारी होती है, उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं. दे आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस बट दे
कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मीन्स मीन्स अलग अलग टाइप के डिजीज़ होते हैं और इन सभी डिजीज़ को कैटेगराइज भी किया जाता है, मीन्स डिवाइड भी किया जाता है। 2 डिजीज़ में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी डिजीज़ में? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीज़ कॉज बाय जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो बीमारी जो जर्म्स की वजह से हमें होती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम an infected person to another. It can also be transmitted from infected animals to human. मीन्स ये जो इन्फेक्शन होता है ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। ट्रांसमिटेड मीन्स एक इन्फेक्टेड वो पर्सन जिसको बीमारी है उससे दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ट्रांसमिटेड मीन्स ट्रांसफ़र। और ये हमारे मीन जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है, मीन्स वो एनिमल जिनके बीमारी है, ये उनसे ह्यूमन्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। Now next here is some points. First one is the germs of disease such as scarlet fever, measles, mumps, whooping cough, influenza and lepta spread through air. मीन्स अभी तो बताएंगे कि वो डिजीज़ मीन्स जो बीमारी जिसकी वजह से हमें जर्म्स होते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ है? स्कारलेट फीवर है, मीजल्स है, मम्प्स है, वॉपिंग कफ मीन्स हमें कफ होता है, इन्फ्लुएंजा और डिप्टेरिया। ये सभी जो डिजीज़ मीन्स ये सभी जो बीमारी के नेम हैं ये सभी एयर की वजह से भी फैलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द नोज और माउथ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन दे स्नीज और कफ एंड इनहेल बाय अनदर। मीन्स ये जो होता है ये जो इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स वो पर्सन जिसको बीमारी है उससे भी दूसरे पर्सन पर कैसे इन्हेल होते हैं, मीन्स दूसरे पर्सन पर ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? मीन्स उसके नोज़ और माउथ के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। नोज़ और माउथ से कैसे? मीन्स हम लोग स्नीज़ आती है, स्नीज़ मीन्स जब हमें छींक आती है या फिर कफ आता है। कफ मीन्स जब हमें छींक आती है या फिर जब हमें कफ आता है उसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है मीन्स वो पर्सन जिसको बीमारी होती है उसे दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। Now next point is some communicable disease such as cholera, typhoid and dysentery spread through contaminated food or water. मीन्स अभी कुछ कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे क्लोरा, टाइफाइड और जो डिसेंट्री है ये डिजीज़ के नेम है, मीन्स बीमारी के नेम है। ये सभी कंटेमिनेट फूड या वाटर खाने से भी होता है। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर मीन्स वो वाटर जो सड़ा हुआ हो। Now next point is some infections such as malaria, dengue, plague and rabies are transmitted to humans by animals or insects. मीन्स कुछ कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, मीन्स जैसे कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, प्लेग हो गया और रैबीज़। ये सभी ह्यूमन से ये ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स। मीन्स ये सभी जो होता है ये ह्यूमन से एनिमल्स और इंसेक्ट्स में भी ये जो इन्फेक्शन है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। Now next is certain microorganisms require specific condition to be transmitted to a person. मीन्स अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यूज़ ऑफ फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफ्यूजिंग ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड में कॉज हेपेटाइटिस। मीन्स कभी कभार क्या होता है हमें कैसे मीन्स हमें ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर कुछ दूसरे पर्सन से हमें ब्लड लेना पड़ता है, उससे हेपेटाइटिस होती है। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी और ये कैन मे बी ट्रांसमिटेड बाय एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अ हेल्दी वन थ्रू एयर और बाय शेयरिंग फूड और यूटेंसिल्स। मीन्स ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक हेल्दी पर्सन में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है? मीन्स हवा के द्वारा या फिर जब हमें फूड को शेयर करते हैं या फिर यूटेंसिल्स मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो बटन है मीन्स यूटेंसिल्स बटन होता है मीन्स उसके जो बटन है उसमें हम लोग फूड खाए तो फिर उससे भी हो सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज एड्स। AIDS is a communicable disease of the immune system caused by the human immune deficiency virus HIV. मीन्स एड जो है एड एक ऐसा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है
जो हमारे इम्यून सिस्टम में होता है। इम्यून सिस्टम में कैसे होता है? ह्यूमन इन्फ्लुएंसी वायरस। ह्यूमन इन्फ्लुएंसी वायरस एक वायरस का नेम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है HIV। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ये HIV वायरस होता है, उससे हमारे बॉडी के अंदर एड्स होती है। A healthy individual can contract the disease if HIV infected blood or body fluids enter his or her body। मीन्स ये जो HIV का जो इन्फेक्टेड ब्लड है, मीन्स ये जो HIV का जो ब्लड है, HIV एक डिजीज़ का नेम है, उसका जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड मीन्स ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा एंटर कर गया। फिर बॉडी के लिए जो फ्लूइड्स है, मैंने आपको बताया था बॉडी के फ्लूइड्स में जूसेस, वाटर वगैरह, जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं ये हमारी हिज और हर की बॉडी मीन्स लड़कियों की बॉडी में एंटर हो गया तो फिर उससे हमें डिजीज़ हो सकती है। Non-active factacic malaria is caused by a parasite known as Plasmodium which is transmitted by the bite of Anopheles mosquito। ये जो मलेरिया है ये एक पैरासाइट से हो रहा है, उस पैरासाइट का नेम है प्लाज्मोडियम। ये किससे मीन्स जब एक मॉस्किटो का नेम है एनोफेलस, वो जो मॉस्किटो है वो किसी को भी ऐसे बाइट कर लेंगे तो फिर मलेरिया हो सकता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देन अटैक्स द रेड ब्लड सेल्स। फिर जो पैरासाइट होता है हमारे बॉडी के अंदर तो आ जाता है, फिर वो हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल्स होने लगता है, मीन्स बड़ा होने लगता है। और फिर बाद में वो क्या करता है, फिर बाद में जो हमारे बॉडी के अंदर जो रेड कलर के जो ब्लड सेल्स है, मीन्स रेड कलर के जो खून के जो सेल्स है उन पे अटैक करने लगता है। द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज पॉसिबल है। मीन्स हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो प्रिवेंशन है, मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़ हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ हमसे बस मीन्स हमारे अंदर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हम लोग उसके कंट्रोल पा सकें, ये पॉसिबल है। मीन्स ये हम लोग उससे कंट्रोल पा सकते हैं। इट रिक्वायर्स एजुकेशन, इंक्रीज अवेयरनेस इन मैटर्स ऑफ पर्सनल एज वेल एज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स इससे हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए हमें बहुत सारी एजुकेशन होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए और ये साथ में कम्युनिटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Non-communicable disease are not infectious because they do not pass from one person to another। मीन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो इन्फेक्टियस मीन्स होती है, इन्फेक्टियस नहीं होती, मीन जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है वैसे नहीं होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो दूसरों मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र भी नहीं होती। This include unhealthy diet factor involving the environment or genetic factors। इस लाइन का ये मतलब है कि हम लोग जब भी कोई अनहेल्दी डाइट खा ले, मीन्स कोई हेल्दी वाली मीन्स अनहेल्दी जो हेल्दी वाली चीज़ ना खाए, अनहेल्दी खाए, उससे भी हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, या फिर जब मौसम बदलता है अचानक उससे भी हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर नोन एज क्रोनिक डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ भी कहा जाता है। दिस डिजीज जनरली लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बट में प्रोग्रेस स्लोली। ये जो डिजीज़ होते हैं बहुत टाइम तक रहते हैं और इसका जो प्रोग्रेस होता है मीन जब ठीक होने वाला रहता है बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, अस्थमा एंड कैंसर। मीन्स जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो एग्जाम्पल है वो है हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अस्थमा और कैंसर, ये सभी बीमारियाँ हैं। Some non-communicable disease may also result from the deficiency or lack of a particular mineral or vitamin in the body। मीन्स कभी कभार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो जाती है, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट जो मिनरल या फिर जो विटामिन होता है उसकी कमी हो जाती है, उससे भी होती है। These are known as deficiency disease। जब ऐसा होता है तो फिर इन्हें deficiency disease कहा जाता है। Now first is night blindness। अभी cause due to the deficiency means night blindness किस लिए होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है और इसके सिम्टम है इनएबिलिटी टू सी द डार्क, मीन्स अंधेरे में हम लोग नहीं देख सकते। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टमाटो, पपाया, मैंगो, बटर, मिल्क, फिश एंड यॉक। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल मैंने आपको बताया, इन वेजिटेबल से हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन। विटामिन ए की मदद से हमारी ग्रोथ होती है और हमारे जो हेयर और जो स्किन रहता है वो हेल्दी रहता है। अभी बेरी किस चीज़ की कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। ये इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम है लेथार्गी एंड फटीग, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और टायर्ड रह सकता है जब होते हैं।
और अभी हम लोग क्या खाने से बच सकते हैं बेरी से? हम लोग अनपॉलिश्ड राइस में, जो पॉलिश राइस नहीं है उससे बच सकते हैं, मीट खाने से, एग्स खाने से, होल ग्रेन्स खाने से। विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर सेल रिपेयर, डाइजेशन, the production of energy and for efficient and for the effective function of the immune system। मीन्स विटामिन ए की मदद से जो सेल होता है वो रिपेयर होता है, हमारा खाना पचता है, और जो एनर्जी उसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन मीन्स एनर्जी बनती है, और उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर वो बहुत इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। अभी स्कर्वी का क्या है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, मीन्स जब होती है तो फिर हाँ ब्लीडिंग आउट गम्स होते हैं, मीन्स हमारे जो टीथ होते हैं उससे खून निकल रहा होता है। और जो होता है हम लोग किस खान और जॉइंट्स की स्वेलिंग होता है, हमें जॉइंट्स का जो स्वेलिंग होता है वो उससे होती है। अभी क्या क्या खाने से बच सकते हैं? साइट्रस फ्रूट खाने से बच सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस, लाइम, स्ट्रॉबेरीज, आमलास, टोमेटोज, ब्रोकली और स्प्राउटेड बीन्स और टमाटोज भी खाने से हम लोग बच सकते हैं। अभी विटामिन सी किस लिए होता है? विटामिन सी की मदद से हमारी ग्रोथ होती है हेल्दी, मीन्स विटामिन सी की मदद से हमारी क्या क्या चीज़ें हो सकती है? विटामिन सी की मदद से हमारी ग्रोथ हो सकती है, जो बॉडी टिश्यूज़ है वो हेल्दी हो सकता है, हमारा जो वाइंड होता है मीन्स हमारी जो चोट होती है वो रिपेयर हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो कम भी हो सकता है और कंट्रोल में भी आ सकता है। अभी विटामिन सी की मदद से हमारी जो बॉडी उसके अंदर आयरन एब्जॉर्ब होता है, मीन्स आयरन जाता है। अभी रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, उससे बोन्स में सॉफ्टनिंग आता है, मीन्स बोन बहुत टायर्ड जैसे लगता है। ऑयली फिश, लिवर, कॉर्ड ऑयल, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर जो सन के लाइट के एक्सपोजर में है वो खाने से हम लोग बच सकते हैं। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की वजह से हम लोग हमारे जो बोन्स और जो टीथ है वो हेल्दी रहते हैं। अभी गोइटा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जो हमारे नेक पे मीन्स हम लोग उसके सिम्टम्स क्या है? हमारे नेक जो होते हैं एकदम स्वेलिंग हो जाती है सामने में। अभी आयोडाइज साल्ट, सी फूड या फिर यागर्ट और एग्स खाने से हम लोग बच सकते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मीन्स आयोडीन की मदद से हमारे जो हार्मोन का एक नेम है थायराइड हार्मोन्स, वो प्रोड्यूस होता है आयोडीन की वजह से। नॉन नेक्टिस एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया डिफेंसियेशी मीन्स आयरन की कमी से होता है। लो हीमोग्लोबिन मीन्स हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा या फिर ब्लड कम होगा तो फिर ऑक्सीजन कम बनेगा। पल्सेस, स्पिनच, रेजिन, ब्रोकली, एप्पल्स, बनाना, गावा, चेकरी, लिवर, मीट और जो नट्स है, ये सभी जो फूड दिया गया है इन सभी फूड खाने से हम लोग एनीमिया से बच सकते हैं। नॉन नेक्टिस आयरन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन की मदद से हमारे हीमोग्लोबिन है उसका प्रोडक्शन होता है, मीन्स हीमोग्लोबिन बनता है। वैक्सीनेशन सम डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वैक्सीनेशन की मदद से हम लोग बच सकते हैं। अ वैक्सीन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वीकेंड स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एक वैक्सीन के अंदर क्या होता है? वैक्सीन के अंदर बहुत कम मात्रा में जर्म्स, मीन्स वो जो डिजीज जिसका मीन जैसे मान लो एनीमिया हो किसी को भी, एनीमिया है किसी को भी, तो फिर उस एनीमिया वाले इंसान को बचाने के लिए तो फिर क्या करेंगे? उस एनीमिया वाले इंसान को बचाने के लिए वो वैक्सीन में क्या करेंगे? थोड़ी सी एनीमिया के कुछ सिम्टम्स डाल देंगे और उसके अंदर वैक्सीन लगा देंगे, इससे वो इंसान बच सकता है। इट इज़ फैलोड और इंजेक्ट इनटू द बॉडी, फिर बाद में वो बॉडी में डाला जाता है। द बॉडी सेल्स रिस्पॉन्ड टू द वीकेंड जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी दैट फाइट हैव द। उसकी मदद से क्या होता है? उसकी मदद से हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, मीन्स वो बनने लगता है, और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड एंड गार्ड द बॉडी अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक्स द सेम जर्म्स। मीन्स एंटीबॉडीज हमारे बॉडी ब्लड में ही रहता है, क्या कोई भी फ्यूचर में कोई भी ऐसा अटैक हो कोई भी जर्म्स का तो फिर वो उनसे लड़ सके। In this way, the body develops immunity against the disease the germs cause। इसी तरीके से जो बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ता रहता है और डिजीज़ नहीं आ सकती, डिजीज़ से बच सकते हैं हम लोग। अभी कुछ वैक्सीन अभी बता गया, वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए अवेलेबल है। वैक्सीन जो है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अवेलेबल, जैसे क्लोरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, पेटिसेस, टेंटेनियस और टाइफाइड, इनके लिए ये वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है। So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.